अज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग के साथ साथ तुर्की का यूनान के साथ नया महाज खुल गया। फ्रांस की धमकियां नजरअंदाज, तुर्क हुकाम ने बहेरा रूम के हवाले से बड़ा ऐलान जारी कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आर्मीनिया और अज़रबैजान के बाद तुर्की और यूनान भी एक मर्तबा फिर आमने सामने आ गए। तुर्की ने बड़ा ऐलान करते हुए यूनान समेत यूरोपीय यूनियन को बड़ा झटका लगा दिया। आखिर तुर्की क्या करने जा रहा है? क्या वाकई तुर्की भी बड़े मार्के की तैयारी कर रहा है? आखिर माजरा क्या है? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त आर्मीनिया और अज़रबैजान के माबैन हालात काफी कशीदा चल रहे हैं। दोनों ममालिक के माबैन इस ताज़ा कशीदगी से दोनों जानिब अब तक काफी नुकसान हो चुका है। हालांकि दोनों ममालिक ने इस कशीदगी पर काबू पाने के लिए जंगबंदी पर इत्तफाक भी कर लिया था, लेकिन इस इत्तफाक राय के बावजूद अभी तक वक्फे से झड़पों और हमलों का सिलसिला जारी है। लेकिन एक जानिब जहां आर्मीनिया और अज़रबैजान के माबैन जंग छिड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी जानिब तुर्की और यूनान के माबैन भी नया महाज खुल गया है। जी हां दोस्तों, जराये के मुताबिक तुर्की ने मशरकी बहिरा रूम के तनाज़े पर फ्रांस की धमकियों को नजरअंदाज करते हुए एक मर्तबा फिर बड़ा ऐलान कर दिया है। जराये के मुताबिक तुर्क बहरिया ने तेल और गैस के मुमकिन ज़खायर तक रसाई हासिल करने के लिए अपना रिसर्च शिप बहिरा रूम के मुतनाज़ा इलाके में दोबारा भेजने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, यहाँ आपको याद करवाते चलें कि तुर्की और यूनान के दरमियान तवानाई के वसाइल तक रसाई और समंदरी सरहदों पर तनाज़ात जारी है। दोनों ममालिक के दरमियान अगस्त में उस वक्त कशीदगी में इजाफा हुआ था जब तुर्की ने यूनान के एक जजीरे कास्टिलियो रिजर्व के जनूब में अपने एक बहरी जहाज को सर्वे के लिए भेजा था। इस इलाके पर तुर्की, यूनान और कब्रस तीनों ही दावेदार हैं। यूनान का ये झूठा जजीरा कास्टलरेजो तुर्की के साहिल से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ताहम सितंबर में कशीदगी में इस वक्त कमी हुई जब ओरिक रेस नामी ये जहाज तुर्क हदूद में वापस लौट आया और दोनों जानिब से कहा गया कि वो सिफारती तौर पर ये तनाज़ा हल करने के लिए मज़ाकरात पर राजी हैं। लेकिन अब अंकारा का कहना है कि ये बहरी जहाज मशरकी बहिरा रूम में तेल के ज़खायर की तलाश के लिए 10 दिन गुजारेगा। इस तहकीकी जहाज के साथ 2 दीगर मावन बहरी जहाज उस्मान और चंगेज़हान भी होंगे। यहाँ ये भी याद रहे कि तुर्की और यूनान दोनों नेटो के रुकन हैं, मगर इनके दरमियान समंदरी हदूद पर तनाज़े की एक तारीख भी है। अगस्त में यूनान की वजारत खारजा ने तुर्की के इकदाम को संगीन इश्तियाल अंगेजी कहा था और यूरोपीय यूनियन ने यूनान और कब्रस की हिमायत की थी। अगस्त में होने वाली कशीदगी के बाद तुर्की और यूनान दोनों ममालिक ने कब्रस और यूनानी जजीरे क्रेट के दरमियान पानियों में फिजाई और बहरी मशकें शुरू कर दी थीं। लेकिन बिलाखिर गुज़श्ता माह तुर्की ने ओरोक रेस को वापस बुला लिया, जिससे ये उम्मीद पैदा हुई कि दोनों ममालिक इस बहरान को हल कर सकते हैं। ताहम इस वक्त तुर्क ओहदेदारों का इसरार था कि जहाज पर मामूल की मुरम्मत और देखभाल चल रही है और ये जल्द ही समंदर में वापस जाएगा। जिसके बाद इस माह के शुरू में यूरोपीय यूनियन ने खबरदार किया था कि तुर्की की जानिब से यूनान के साथ तवानाई के वसाइल और समंदरी सरहदों के तनाज़े के हवाले से इश्तियाल अंगेजी और दबाव की वजह से वो तुर्की पर पाबंदियां आयद कर सकते हैं। यूरोपीय कमीशन की सदर अर्सला वॉन डर लाइन ने तुर्की से कहा था कि वो मशरकी बहिरा रूम में यकतरफा इक़दामात से इज्तनाब करें। ताहम तुर्की का कहना था कि पाबंदियों की धमकी का कोई फायदा नहीं। तो दोस्तों, यूरोपीय यूनियन की जानिब से इन संगीन धमकियों के बावजूद तुर्की का एक मर्तबा फिर अपने बहरी जहाज इस मुतनाज़ा इलाके में भेजना एक बड़ा कदम है।
तुर्की ने अपने इस इकदाम पर यूरोपीय यूनियन समेत फ्रांस और यूनान को ये वाजे कर दिया है कि वो किसी की भी धमकियों से डरने वाला नहीं है। तो दोस्तों, अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आखिर यूनान समेत यूरोपीय यूनियन का तुर्की के इस ऐलान पर क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। क्या वो तुर्की की जानिब से इस पेशकदमी को खामोशी से बर्दाश्त कर लेंगे या वो भी इसके जवाब में किसी सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करेंगे? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जबकि यहाँ आपको ये भी वाजे करते चलें कि यूरोपीय यूनियन और तुर्की का रिश्ता बहुत अरसे से कशीदा रहा है। तुर्की काफी अरसे से यूरोपीय यूनियन का रुकन बनने का उम्मीदवार है, मगर इस सिलसिले में कोशिशें ताखीर का शिकार रही हैं। यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं ने तुर्की में इंसानी हकूक और कानून की बालादस्ती के हवाले से रिकॉर्ड पर तनकीद की है, ख़ुसूसन 2016 में एक फौजी बगावत की नाकाम कोशिश के तनाजुर में। मगर तनाव के बावजूद तुर्की यूरोपीय यूनियन के लिए एक अहम पार्टनर है। तुर्की में लाखों पनाह गुज़ीन मौजूद हैं और उन्होंने यूरोपीय यूनियन के साथ इस सिलसिले में एक महदूद मुआहिदा भी कर लिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के समंदरी कानून के मुताबिक किसी मुल्क का अपनी हदूद के अंदर 200 नॉटिकल मील तक का इलाका उसका ख़ुसूसी इकनॉमिक जोन तस्वुर किया जाता है। तुर्की अक़वाम मुत्तहिदा के इस कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है। तुर्की समंदरी हदूद की इस नई तशरीह की सख्ती से मुखालफत करता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि मशरकी बहिरा रूम का बड़ा हिस्सा यूनान का तस्वुर होगा। दोस्तों, तुर्की और यूनान के माबैन समंदरी हदूद पर पहली बार कशीदगी सन 2019 में पैदा हुई, जब तुर्की और लीबिया की अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत याफ्ता हुकूमत ने समंदरी हदूद के हवाले से एक मुआहिदे पर दस्तखत किए। तुर्की और लीबिया के मुआहिदे में ऐसी समंदरी हदूद को शामिल किया गया जिनको यूनान अपना समझता है। इस पर कई यूरोपीय ममालिक के अलावा मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात ने इतराज किया। तुर्की का कहना है इसने ब्लू होमलैंड का नजरिया अपना लिया है, जिसका मकसद अपने साहिलों के इर्द गिर्द समंदरी हदूद को महफूज बनाना है। तुर्की के हुकाम का कहना है कि वो किसी मुल्क को उसे जनूबी साहिलों पर महसूर बनाने की इजाजत नहीं देगा। तुर्की के नायब सदर फवाद ओक्ताई ने कहा था कि अंकारा इन तमाम नक्शों को फाड़ देगा जो उनके मुल्क को महसूर करने के लिए बनाए गए थे। तुर्की के सदर और दूसरे एहलकार जारहाना बयानबाजी के साथ साथ मसले को बातचीत के जरिए हल करने का अहद रखते हैं। सदर उर्दगान ने 26 अगस्त को एक तकरीर में कहा कि हम चाहते हैं कि हर कोई देख ले कि तुर्की ऐसा मुल्क नहीं रहा जिसके अज़म, हौसले और सब्र को आजमाया जा सकता है। हम सियासी, फौजी और मुआशी तौर पर सब कुछ करने के लिए पुरज़म हैं, हम कोई रियायत देने पर तैयार नहीं। जब तुर्की और यूनान के माबैन कशीदगी बढ़ी तो नेटो इत्तेहाद के उन अरकान ने अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए खित्ते के इत्तेहादों से मदद के लिए राब्ता किया। तुर्की को डर है कि मशरिकी बहिरा रोम की बांट हो रही है, जिसमें से उसे दूर रखा जा रहा है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने 3 सितंबर को ऐलान किया कि दोनों ममालिक यूनान और तुर्की तकनीकी बातचीत पर रजामंद हो गए ताकि कशीदगी को कम करने का तरीका ढूंढा जा सके। तुर्की ने कहा कि वो यूनान के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन यूनान ने इस तजवीज को मुस्तरद कर दिया। कुछ लोगों का ख्याल है कि तुर्की की जारहाना बयानात की वजह से मुज़ाकरात की मेज पर बैठने से पहले अपनी पोजीशन को बेहतर बनाना है। तुर्की के ज़राए अबलाग के मुताबिक एक गलत कदम दोनों मुल्कों के माबैन जंग का मौजब बन सकता है, और वाकई अब दिन ब दिन सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है। माहिरीन का कहना है कि अगर तुर्की और यूनान के माबैन ये तनाज़ा जल्द ही हल ना हुआ तो ये खित्ते में एक नई और बड़ी जंग का आगाज हो सकता है। तो अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आखिर तुर्की और यूनान के माबैन ये तनाज़ा कब हल होता है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।